नमस्कार, मैं चमन प्रकाश एक बार फिर मैं आप सभी के सामने एक ऐसी खबर के साथ हाजिर हूं जहां पर आपने अक्सर बैंकों में जाते हैं और बैंकों में अपने पैसे जमा करते हैं ये भरोसा लेकर के कि वहां बैंकों में हमारा जो राशि है या जो भी चीज़ें हैं वो सुरक्षित रहेगा। चाहे दस्तावेज़ की बात करें, चाहे गोल्ड की बात करें, चाहे इंश्योरेंस की बात करें, चाहे किसी भी प्रकार से दस्तावेजी जो अपने रहता है और वो बैंकों से जो लेन देन रहती है वो वहाँ पर सुरक्षित रहेगा। इस लिहाज से आम आदमी से लेकर के खास आदमी तक बैंकों पर भरोसा रखते हैं और बैंक में जा कर के अपने हर एक चीज़ को वहाँ पर लेन देन की प्रक्रिया को पूरा कराते हैं। तो आपने इन सब भरोसा को लेकर के जब इस तरह से काम करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा वाक़या सामने आया है अभनपुर क्षेत्र के गोबरा नवापारा थाना क्षेत्र में, जहाँ पर एक व्यक्ति है उनके साथ लाखों रुपए की फॉर्जरी करके 420 के तहत धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। दरअसल में ये जो मेरे साथ एक व्यक्ति अभी बैठे हैं राकेश कंसारी जी, तो इन्हीं से बात करते हैं। राकेश, ये बताइए कि आपके साथ किस तरह से क्या धोखाधड़ी किन के द्वारा, किस बैंकों के द्वारा की गई और कैसे हुआ है? जी सर, मेरा नाम राकेश कंसारी है और मेरा क्या है, जो हमारे जो पापा पहले जो पैसा जो बेचे थे 2 करोड़ का संपत्ति, उसको डाले गया था डीसीबी बैंक में। तो डीसीबी बैंक में डाले गए थे तो डाले गए तो बढ़िया उनका छोटा सा पॉलिसी चलाया गया था। जो पापा मेरे 5 पॉलिसी लिया था अपने नाम पे, उनके बाद उनको पता लगा कि इनमें ग्रोथ बढ़ेगा और आगे पैसा बढ़ेगा, इंक्वायरी होगा कर बढ़िया पैसा आएगा करके, तो चारों भाई के नाम पे 2 बहू के नाम पे एक पॉलिसी लिया गया था, आदित्य बिरला इंश्योरेंस। इसमें आगे के बच्चों के भविष्य के लिए वो सोचे थे, हमारा वो आगे बच्चों के लिए भविष्य के सोचे थे। वो बढ़िया चल रहा था, मस्त बढ़िया चल रहा था। हमारा पापा था, पैसा था उनके पास, वो पॉलिसी में कटते गया था और पैसा पॉलिसी में कटते जा रहा था, बढ़िया चला रहे थे। तो वो क्या है, उस बीच में पुराना बीएम थे। अब ये उत्कर्ष वर्मा जब से आए उसके बाद बीएम कौन थे? बैंक मैनेजर सोमेंद्र नाम का है बीएम, वो थे पहले। उसके बाद वो क्या उत्कर्ष वर्मा आया, वो भी अच्छा बढ़िया खासा चल रहा था। वो हमारे साथ बीच में ना कैसे फ्रॉड हुआ, कैसे हुआ, हमको खुद को जानकारी थे आज से 8 महीने पहले। तो मैं एक छोटा हाथी लिया। जो छोटा हाथी लिया तो वो छोटा हाथी लेने पर क्या है, मेरे को एक टाटा नाम से, जो भी मैं बैंक का नंबर रखता था सेव करके रखता था, उनको टाटा नाम से सेव करके रखा था। वो मोहन का एजेंट है जो आदित्य बिरला का, तो मोहन एजेंट है जो आदित्य बिरला का। तो मैं वहाँ मेरा 10,000 कम हो जाएगा करके मैं उनको फ़ोन किया था, तो बताया कि मैं आदित्य से बोल रहा हूँ। सर बोला किस लिए 10,000 आपका कम हो जाएगा? छोटा हाथी का, जो मैं तो हर महासमुंद यहाँ सब जगह कल गाड़ी का रेट पता करता हूँ, तो मैं महासमुंद बुक करवाया था। तो वहाँ क्या रायपुर थोड़ा और सस्ता हो जाएगा करके उनको फ़ोन किया था, टाटा नाम से सेव किया था नंबर को। तो वो मोहन सर एजेंट का था, आदित्य का एजेंट का। तो उसके बाद हमें पता चला कि मैं उनको फ़ोन किया कि सर मेरे को गाड़ी चाहिए करके। तो सर नहीं, मैं आदित्य पे से बोल रहा हूँ। बोला आदित्य से, बोला सर सॉरी राहुल नंबर लग गया कर। बोला नहीं सर, कंसारी जी बोल रहे हो ना? बोला मेरे को हाँ जी कंसारी जी बोल रहा हूँ। बोला तो मेरे को बताया कि सर आपको क्या हो गया, पैसे क्या दिक्कत आ गया, जो आपके पॉलिसी के अगेन जो लोन उठाए जा रहे हो? नहीं तो सर ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो मेरे को मोहन बताया गया मेरे को। तो मोहन जब बताया गया मेरे को तो मैं जाके जब उत्कर्ष वर्मा को जब मैं स्टेटमेंट के लिए जब मंगा, तो उसमें मैं 3 महीने का स्टेटमेंट दिया। उसमें मेरे का 6 ट्रांजेक्शन का दिखा, जो यहाँ मेरे पास इतना 3 से 4 लाख रुपया। ये सर मैं नहीं निकाला हूँ। बताया कि नहीं सर वो धोखाधड़ी ऐसे धोखा हो गया होगा, मैं फिर चेक करके। तो उसके बाद मेरे को मोहन सर बताया कि आपके पॉलिसी के साथ पूरा खिलवाड़ हो रहा है करके, आदित्य बिरला इंश्योरेंस का पॉलिसी के साथ। जो वहाँ पर पता चला मेरे को, उनके तरफ से मोबाइल नंबर चेंज कर दिया, मेल ID चेंज कर दिया गया। तो उनके माध्यम से 16,30,000 का उन लोग बताया। वो उत्कर्ष वर्मा भी बताया कि 16 लाख का 30,000 रुपये निकाला हूँ करके। तो बाद में मेरे को पता चला कि सर कि लफड़ा बहुत ज़्यादा है, कि मम्मी के ओवरड्राफ्ट अकाउंट उनके नाम से 30 लाख रुपये का शो कर रहा है। तो मैं मेल किया। जो कहाँ पर आपने मेल किया, किनको की? RBI, RDI, EO और क्या बोलते हैं दुर्गारथ और परवीन और सुमित और भवानी सर को। कौन है ये लोग? ये क्या दुर्गारथ है ना, जो यहाँ के बॉस है वहाँ का, जो डीसी बैंक का मेन, वही पूरा देख रहे, पूरा चलाते हैं वो। उसके बाद भवानी सर है जो BM से ऊपर है, फिर भवानी सर के ऊपर से सुमित सर है। ये सब आए थे मेरे पास, बीच में बैठक के लिए आए थे। मैं अपना बैंक में जाके देखो, जांच पड़ताल करो, यहाँ सब चीज़ समाधान के लिए आए थे। तो मैं बोला समाधान नहीं करना है सर, मेरे साथ कितना धोखाधड़ी वो बताओ ना। मेरे को बैंक जानकारी दे पा रही थी, ना ही मेरे को आदित्य बिरला दे पा रहा था। किस तरह से
ये लोग समाधान की बात कर रहे थे, ये जो आए थे अभी कुछ लोगों को नाम मैंने गिनाया। कहा थे कि 16 लाख के साथ ये फ्रॉड किया है, सामने वाला गलती किया है, आपको 14 लाख रुपए तो दे दिया है, 2 लाख रुपए लेके मामला ख़त्म करो। बोला मैंने तो ठीक है सर, मामला तो मैं ख़त्म कर दूंगा, पर मेरा सिविल का क्या होगा, मेरे परिवार का सिविल का क्या होगा, हमारा पूरा सिविल तोड़ के रखे इन लोग। तो मेरे को इस हिसाब से मेरे को जानकारी मिला कि तो फिर मैं बोला कि मेरे को बोला कि आप मेरे को साइन करके दो, मैं ऊपर जाँच करवाऊँगा। आज मेरे को 8 महीने हो गए, जाँच चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है मेरा अभी। क्या आपने साइन करके दिया और कहाँ ऊपर जांच करने के बाद? नहीं, मैं तो मैं साइन करके दिया ही नहीं हूँ, क्योंकि फर्जी में एक लेटर भी दिया था उत्कर्ष वर्मा को, वहाँ पर फाड़ चुका था, मेरे को पता नहीं। मैं थाने में मतलब क्या बोलते हैं, बैंक में एक लेटर भी दिया हूँ कि मेरे इंक्वायरी चाहिए, मेरे को जांच चाहिए कितना धोखाधड़ी, पर वहाँ का BM ही चोरी किया था, तो मैं क्या कर सकता सर, उसको बैंक फाड़ दिया गया था मेरे लेटर। क्या आपने इसको लेकर के जो लोग आए थे उनके बाद में सहमति नहीं बनी और उसके बाद आपके द्वारा जो लेटर दिया गया था बैंक में, क्या उस पर भी अभी तक कुछ कार्रवाई हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ? कुछ ही नहीं हुआ ना, वहाँ तो पूरा फर्जी है। जो DCB बैंक है ना, यहाँ पर मेरा लूज चेक पूरा अकाउंट से लेकर पूरा A to Z पूरा फर्जी है। मैं आपको क्या बताऊँ, यहाँ जो भवानी सर, सुमित सर आ रहे, दबाव डाल रहे थे कि आप बनाओ कि पैसा हो जाएगा, 2 लाख दे देता है, मामला ख़त्म करो करके। तो मैं मामला कैसे ख़त्म करूँ बताओ ना, इतनी बड़ी फ्रॉड है हमारे साथ। तो उनके बाद मैं थाने में मैं 12 तारीख को गया था, 12 तारीख को आवेदन लेके गया था, तो वहाँ का TI भी मेरे को बताया कि सर TI को आवेदन दिया था। कौन है TI? दीपेश जायसवाल। कहाँ पे? ये गोबरा नयापाड़ा में। तो मैं उनके वहाँ गया था, मैं डॉक्यूमेंट के साथ में स्टेटमेंट लेके गया था, मेरे को खुद को पता नहीं था, पूरा स्टेटमेंट लेके गया था। सर मेरे साथ फ्रॉड हुआ है और ऐसे मामला है कि 16 लाख 30 हज़ार लिया है और 14 लाख 30 हज़ार ट्रांजेक्शन के रूप में मेरे दे भी दिया कंप्लीट, 10 लाख 30 हज़ार ट्रांजेक्शन के रूप में दो टुकड़े में 2 लाख रुपए करके और दिया गया। तो मैं दीपेश सर को बोला कि ठीक है, तो 6 महीने हो गया, ये 6 महीने हो गए, अभी की बात कर रहा है बोला मेरे को TI। तो नहीं सर, मेरे को ऐसे बात था। तो फिर मेरे को वो बताया कि 16 लाख का हुआ था, 14 लाख दे दिया, 2 लाख रुपए सामने वाला देने के लिए तैयार है, मामला सेट कर लो, ख़त्म हो जाता है। तो सर यही समझौता करवा रहा था आप लोग? समझौता, हाँ। तो मैं बोला सर नहीं करूँगा सर, घर में इंक्वायरी चाहिए। तो ठीक है, उनका 14 लाख रुपये दे दो वापस बोला। तो मैं सर ठीक है, उसमें भी राजी हूँ बोला। तो फिर मेरे को फिर ना मैं समझ नहीं आया, मैं 2 बात सुन के वहाँ से आ गया, मैं कुछ नहीं समझा, क्योंकि उनकी बीवी और उनकी वाइफ और उनका भाई, उनके सबका 7 का चेक रखा, 7 चेक है मेरे पास, उसको साइन करके मेरे पास। तो बोला कि उल्टा केस में फंस जाएगा बोला मेरे को। तो कैसे मतलब चेक आपके पास उसने दिया कि आपने उनसे मांगा, क्या कैसे आपके पास चेक पहुंचा? मैं आपके साथ उत्कर्ष वर्मा को जब मैं स्टेटमेंट जब वो निकलवाया ना सर, यहाँ धोखा किया 16 लाख 30 हज़ार का, वो खुद बताया मेरे को 16 लाख 30 हज़ार मैं धोखा किया हूँ और 7 चेक अकाउंट मेरे को दिया गया है बाकायदा। मैं बोला एग्रीमेंट बनवा लेते, नहीं सर मैं एग्रीमेंट नहीं बनवाता, तो मेरे को 7 चेक मेरे को हाथ में दिया गया। उसके बाद जब मैं RBI RDI जब मैं मेल किया ना सर, तब मेरे को 10 लाख 30 हज़ार ट्रांजेक्शन किया है। TI की भूमिका भी मतलब जो आरोपी है उनके लेकर के ज़्यादा झुकाव था? हाँ, जिस दिन मैं गया था ना, उस दिन ना TI मेरे को मतलब 2 बार मेरे सुना दिया, मतलब मेरे को लगा कि वहाँ का मेरा रिस्पॉन्स खत्म, क्योंकि कार्रवाई करने जो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, 2 जने बैठे हुए थे और दोनों जने वहाँ से निकल गए और मैं फंस गया। जनवरी में 14 लाख हमारा ही पैसा, फ्रॉड किया पैसा हमको ही मिला, हमारे साथ ही धोखा हुआ। उसके बाद धोखा होने के बाद मैं बोला चलो छोड़ो करके, फिर मैं 12 तारीख को आवेदन दिया था, 13 तारीख को समझाइश के लिए TI बुलाया था और 14 तारीख को मैं IG ऑफिस गया था। तो IG ऑफिस में बताया कि सर ऐसे ऐसे बात है, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। तो बताया ठीक है सर, तो मेरे आवेदन स्टेटमेंट वहाँ का पूरा शो किया, बताया, वहाँ बात करने की भी ताकत नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मैं थाने आज तक नहीं गया था। तो फिर मैं IG गया, फिर 17 तारीख को मेरा IG वाला कोई है अग्रवाल, पूरा मेरा बात को सुना, बात किया, फिर दीपेश जायसवाल को फ़ोन करके उनके माध्यम से बताया, फिर वो शनिवार के दिन FIR दर्ज किया। IG के हस्तक्षेप करने के बाद FIR हुआ, जबकि आप पहले थाने जाते रहे, आपका FIR नहीं किया गया और ऊपर से जो आरोपी है उनके पक्ष लेते रहे। तो ऐसे TI के खिलाफ आप क्या करना चाहते हैं? मैं उनके प्रति क्या बोलूँ सर, वो तो बड़ा पोस्ट में बैठे हैं, हम तो छोटा पोस्ट में, हम तो कुछ जानते भी नहीं, और जैसे बोलेगा वैसे करने के लिए तैयार रहते हैं, पर हमको छोटा दबना वही समझ नहीं आता, दबाव बोलते हैं इसको। हमको हर तरफ से, यहाँ के बैंक के अधिकारी की तरफ से दबाव मिला, फिर बाद में थाने की तरफ से दबाव मिला, फिर हम तो ऐसे दब के कि हम तो ऐसे उम्मीद छोड़ दिए थे, पर हम हक के लड़के ले रहे थे, क्योंकि फर्जी 27 से 28 बार लूज चेक, हमारा बिना परमिशन की जानकारी से हिसाब से पैसा निकालना, ये मेरे को समझ नहीं आया। उसके बाद जो निकाले फिर मम्मी के नाम पे OD अकाउंट खुला के उनके नाम से 29 से 30 लाख रुपया ट्रांजेक्शन करना। मम्मी के नाम? हाटो बाई। आपके जो पॉलिसी लिया गया है
कितने लोगों के नाम से पॉलिसी थी, कौन कौन लोग वे लोग थे, और जो ट्रांजैक्शन हुआ आपके पॉलिसी वाले अकाउंट से वो किन किन लोगों के खाते में ट्रांजैक्शन हुआ? हमारा 4 भाई और 2 बहू के नाम में पॉलिसी लिए, टोटल 41, और पापा के नाम पे टोटल 41 पॉलिसी है सर, हमारा पूरा परिवार का। ये 41 पॉलिसी जब हमारा परिवार का है, टोटल 55 लाख रुपए का पॉलिसी है इसमें, और 55 लाख में से वो 14,30,000 लोन के माध्यम से निकाला गया बता रहे थे। पर और मैं डॉक्यूमेंट चेक कर रहा हूँ ना सर, इसमें 33 लाख रुपए ही शो कर रहा है। हमारा ऐसे कोई ट्रांजेक्शन है, आपको ये आदित्य बिरला का, ये जो हरिराम कंसारी वाला है, ये चेक के माध्यम से जो पैसा कटा हुआ वो, ये चेक के माध्यम आदित्य इंश्योरेंस लिखा हुआ है, ये हमें मोहन सर है, उन्होंने बताया कि ये पॉलिसी का पैसा वहाँ नहीं गया है, वो पॉलिसी का पैसा नहीं गया बता रहे। ऐसे ऐसे फ्रॉड है जो चेक के माध्यम से गया है, आदित्य बिरला बस लिखे फर्जी तरीक़ा से, और कई ठोक आदित्य बिरला लिखा NFT के माध्यम से गया है पैसा। तो ऐसा ऐसा फ्रॉड ना, इन लोग बैंक के हमारे खाते से पैसा रहता था, उनको बहन को दे देते थे, कभी स्वास्थ्य कार्ड मोबाइल को दे देते थे, ऐसे ऐसे जो 8-10 ट्रांजेक्शन है। उसको जब इंक्वायरी जब सर करेंगे, पुलिस वाले जो करेंगे, तब आगे की कार्रवाई और बात बनेगा। एक अभी हम थोड़ी देर पहले आपके ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को देख रहे थे, उसमें किसी एक प्रियंका का नाम सामने आया। प्रियंका कौन है, उसके बारे में जब आपने पड़ताल किया तो कौन निकली, किसके साथ क्या संबंध है, क्या जानकारी उसके बारे में? तो मैं प्रियंका के नाम में बीच में उत्कर्ष वर्मा को जब मैं पूछा, सर ये मेरा पैसा इनके नाम में कैसे गया, कर बोला कि नहीं, मैं सिस्टर है, मैं सिस्टर को दे दिया हूँ करके। तो मैं सर ऐसी धोखाधड़ी करूँ, उसी समय मैंने मैं FIR का मतलब थाने जाने वाला था ना, तो मेरे को ट्रांजेक्शन के तुरंत ना पैसा मेरे वापस मेरे खाते में वापस डाल दिया गया। कितना लाख रुपये? 1 लाख रुपये सर। तो उसके बाद फिर आपने जब इस तरह से कार्रवाई उनके द्वारा की जा रही थी, आपके अकाउंट से छेड़छाड़ किया जा रहा था, आपके वित्तीय लेन देन पे सीधे उनके हस्तक्षेप हो रही थी, तब आपने उस समय क्यों ऐसा एक्शन नहीं लिया? 1 लाख रुपये डालने के बाद भी आपने क्यों नहीं किया? सर बैंक का रूल हमको नहीं पता था ना सर, हमको क्या ट्रांजेक्शन, उन लोग बैंक का क्या अब धोखे से हो गया है, धोखा हो गया, वापस डाल दिया। हम सोचे कि बराबर हो गया मामला। अब हमको अगर किसी अन्य जिनकी जानकारी नहीं है उनके खाते में गया तो समझ में आता है, उनकी बहन है तो उनके साथ कैसे धोखा हो सकता है? वो तो खुद जान रहा है कि उनकी बहन है, जैसा आपने बताया, तो उनके बहन के बारे में जब उनको हर एक चीज़ पता है तो धोखा तो नहीं है, तो जानबूझ के किया गया ऐसा लग रहा है। जानबूझ के किया होगा सर, पर हम बैंक गए ना तो बताया कि धोखा डल गया होगा, और बहन है करके उनको नहीं पता था, हमको वो बाद में बताया कि मेरी बहन है सर ऐसा करके। बोला चलो ठीक है कर, पर धोखा अंधा ऐसी नहीं होना चाहिए। फिर बाद में हमको पता चला सर कि हमारा खाते से मोबाइल नंबर वगैरह चेंज, फिर खाते से, फिर उसके बाद आदित्य से पॉलिसी ईमेल आईडी चेंज, फिर मोबाइल नंबर चेंज। बीच में हमारे साथ जो 80 लाख का जो जिसमें ट्रांजेक्शन जो HDFC बैंक में जो मैं किया था ना सर, तो उस समय मेरा इनकम टैक्स में फ़ोन आया था। मैं उनको ब्यौरा जमा करने के लिए उत्कर्ष वर्मा को मैं ब्यौरा भी दिया था, तो बताया कि सर हाँ ठीक है सर, मैं संभाल लूँगा करके बोला था। सर ये चीज़ को देखना सर, मेरा डर लगता है बोला था। तो ये मेरे को बताया था जब ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डराने धमकाने वाले भी बात आया था, उनका नंबर को मैं रखा था इनकम टैक्स नाम से सेव करके। पर आज ना वही इनकम टैक्स नंबर वो आदित्य बिरला में काम आ रहा है, वो आदित्य बिरला में जो जुड़ा है, निकाला गया पैसा उसमें शो किया है वो। ऐसा तो नहीं कि कोई भी आदित्य बिरला से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो और वो इनकम टैक्स का अधिकारी होने का एक हवाला दे करके आपको डराने धमकाने के लिए कहीं इस टाइप का हथकंडे तो नहीं अपनाया रहा होगा? नहीं सर, अब फ़ोन आया था इनकम टैक्स से तो हमको डर लगा, हो सकता है मैं बाद में पता चला कि यहाँ बैंक का कोई नंबर है, सुना था बीच में, वो मेरे को कोई सुनती खबर है वो, तो बाद में पता चला कि बैंक का नंबर है और बैंक का ही लैंडलाइन नंबर है बोला। तो मैं सर मैं कैसे बात करते हुए मैं उनको बात भी किया था, तो बताया कि हाँ बैंक का ही नंबर है, बताया था। आप जैसे TI के पास गए, आप अपने आवेदन को लेकर के, शिकायत को लेकर के, तो उनके द्वारा जैसे अभी आप बता रहे थे कि वो सेटलमेंट कर लो, 14 लाख रुपये आ गया है, 2 लाख रुपये और ले लो, फिर उसके बाद मामला ख़त्म करो ऐसा करके, और ऊपर से आपको ये डराने धमकाने के लिए, जैसे आप थोड़ी देर पहले बताया कि नहीं तो आपको ही कुछ फंसा दिया जाएगा, इस तरह की कुछ वाक़या हुई थी, क्या वाक़या हुआ था? उसके बाद फिर आपने क्या किया? हाँ, जो TI सर ने मेरे को बीच में बात किया था ना सर, तो ठीक है, 16 लाख का 30,000 का मामला है, 14 लाख 30,000 ट्रांजेक्शन के तो मैं दे दिए कंप्लीट, तो 2 लाख सामने के लिए देने वाला तैयार है, दे देगा। तो मैं सर ठीक है वो ले लूँगा, पर आप कार्रवाई करोगे? तो मैं ठीक है कार्रवाई करूँगा, तो 14 लाख उनको दे दो, तब FIR लिखूँगा बोला। तो मैं उनको वहाँ अग्रवाल सर को वहाँ गए थे ना IG ऑफिस, वहाँ भी बताया था सेम। तो वहाँ का थाने मेरे को पूछा कि तो वहाँ सामने नज़दीक है क्यों नहीं गया? मैं बताया उसको पावती दिखा, सर ऐसे ऐसे बात है, मेरे साथ 2 करोड़ है, तो 2 करोड़ का हिसाब से भले आवेदन गलत लिखा हुआ था, अब मेरे साथ क्योंकि मेरे के बाद बैंक मेरे साथ नहीं दे रहा है, ना आदित्य साथ नहीं दे रहा है मेरा, तो मैं कैसे बताऊँ? ये 16 लाख 30,000 के हिसाब से ट्रांजेक्शन की जो किया था गलती, तो उनके हिसाब से मैं कार्रवाई कर रहा था। मेरे को बाद में पता चला मम्मी के ऑडियो अकाउंट खुला के 28-29 लाख ट्रांजेक्शन और आया, तब ना उनको TI को मैं बताया, मैं
कि ऐसे ऐसे बात है सर करके, तो भी फिर सोचे। फिर उसके हिसाब से शनिवार को हथकड़ी पहना के लाए उनको, किसको लाए? उत्कर्ष वर्मा को। मतलब आईजी का हस्तक्षेप होने के बाद फिर एफआईआर दर्ज होने के बाद ही किए? जी सर। उस समय जब आपकी एफआईआर नहीं हो रही थी, जब लगातार आप टीआई के पास गए, थाने के चक्कर लगाते रहे, फिर आपको ही धमकाने की बात, जैसे आपका बताया कि उनका चेक आप रखे हो तो आपको ही हम लोग अरेस्ट कर देंगे, ऐसा टाइप का क्या वाक़या हुई थी उस दौरान? उस समय मेरे को टीआई साहब बोला कि उनका सबका चेक रखा है और पैसा भी ले लिया, 6-6 महीने का पहले की बात है। तो सर मेरे को मालूम रहेगा, तब तो मेरे को जानकारी मिला था। मेरे को खाते का पैसा बस बताया थे, पॉलिसी के साथ खिलवाड़ हुआ था नहीं पता था। तो बाद में मेरे को 6 महीने पहले जब पता, 7 महीने पहले पता चला, मैं घूम ही रहा था सर। तो जब आवेदन लेके जब गया था ना, तो टीआई मेरे को दबाने की कोशिश किया था। उनके बाद में बताया कि उनकी वाइफ का चेक रखा है, उनकी भाई का चेक रखा है, उनका सबका चेक रखा है, तो तू उल्टा केस में फंस जाएगा। बोला तो ठीक है सर, फंस जाऊंगा मैं कैसे करूं सर, मेरे को अंदर कर दो। कि क्या स्थिति थी आपके यहाँ परिवार में, कैसे आप लोग कैसे उस फेज से बाहर निकले? पैसे बाहर से क्या सर, 2 दिन तक तो सर मैं तो मतलब 1 दिन तक सर मैं तो दिन घर में टेंशन में, रात को भी नींद नहीं पड़ा मेरा। तो मैं 14 तारीख को मैं आईजी के पास गया ना, तब मेरा जो पैर हिल गया था, मैं आईजी के सामने बात नहीं कर पा रहा था। मैं क्या बात करूं, ऐसे हो जाता था। फिर उनको बताया मैं तो 14 तारीख को, फिर मेरे को 17 तारीख को फिर उनको आईजी साहब से फिर फ़ोन आया इंक्वायरी के लिए आओ करके। फिर उनका बताया, फिर बातचीत किया, बढ़िया से बात किया ना, तब आईजी को दीपेश जायसवाल को फ़ोन करके बताया कि सर ऐसे ऐसे बात है करके उनको बताया ना, तब मेरा एफआईआर दर्ज हुआ। क्या लगता है कि इस पूरे खेल में जो आपके अकाउंट के साथ छेड़छाड़ किया गया, कई लोगों को ट्रांसफ़र किया गया है, इस खेल में कितने लोगों को भूमिका संदिग्ध नज़र आ रही है? कौन लोग हो सकते हैं? क्या ऐसा लगता है कि इसमें आदित्य बिरला की, जैसे आप नाम बता रहे हैं, उसमें ऐसा लगता है कि इसमें और भी लोग आदित्य बिरला से जुड़े हुए सीधे लोग हो सकते हैं? आदित्य बिरला का तो एजेंट को ही जानता हूँ सर मैं तो, क्योंकि मैं रायपुर बीच में गया था ना, कोई दिग्विजय सर है ना, उनसे भी बात हुई थी। तो उनके बोला कि यहाँ आपको पूरा डॉक्यूमेंट, आपको जो स्टेटमेंट है ना, यहाँ नहीं मिल पाएगा, वो मुंबई से आएगा आपके करके। तो बीच में ना दर्शन आए थे। दर्शन मतलब बोले तो वो क्या बोलते हैं, वो मेन डीसीबी बैंक का वो है, क्या बोलते हैं, पॉलिसी का पूरा देख रहे, मुंबई से आया था, मेरे लिए ही आया था। उनको भी ये जांच पड़ताल पूरा बताया था, ऐसे ऐसे मामला है सर, ऐसे ऐसे बात है, उनको भी पूरा बताया। तो सर आपको इंक्वायरी करके पूरा कंप्लीट मिल जाएगा, मतलब बताया सलूशन हो जाएगा दूर करके। आज से मेरे को 8-9 महीना हो गया, सलूशन दूर नहीं हो रहा है। तो अभी वो जो उत्कर्ष वर्मा को अरेस्ट करने के बाद अभी किनको जिम्मेदारी दी गई है? क्या अभी आपके खाते के साथ अभी क्या हो रहा है? क्या अभी आप लोग ट्रांजेक्शन कर पा रहे हैं, पॉलिसी जमा कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, होल्ड हो गया, क्या हुआ है अभी आप लोग? अभी सब पूरा होल्ड हुआ है सर, पूरा ब्रेक पड़ा है, क्योंकि हमारा मोबाइल नंबर सब चीज़ पूरा वो जस के तस पड़ा है। जब तक इंक्वायरी आगे जाँच नहीं होगी, क्या नहीं होगा, मतलब तो मतलब टोटल 45 लाख रुपये का हो सकता है और हो जाए, और आगे की कार्रवाई हो जाए। हमको तो कई ट्रांजेक्शन ऐसा है जो आदित्य के नाम से गया है, लिखा हुआ है, गया नहीं है, फर्जी तरीके से निकला है, वैसे पता नहीं है। मेरे मम्मी के नाम से चेक से निकला है, उसमें भी पता नहीं है। तो ये सब चीज़ जानकारी हो के, सब जानकारी होगा, जांच होगा, तब पता चलेगा सर। ये कोई लोमस सिन्हा है यहाँ का, जो टीआई उनको सौंपा है, उनके ऊपर वो जांच कर रहे हैं। आदित्य जायसवाल उनको सौंपा गया है, मतलब कोई लोमस, क्या बोलते हैं, लोमस है, हाँ, तो सब इंस्पेक्टर वो जाँच कर रहे हैं सर। क्या लगता है कि ये जो सिर्फ घटना, ऐसा लगता है कि ये कई लोगों के साथ घट रही होगी जिनको जानकारी नहीं है, जो अपने फिक्स डिपॉजिट ऐसा कुछ अकाउंट में करके रखे हो, लेकिन उसके अकाउंट से भी इस टाइप का कुछ कार्रवाई हो रहा होगा, पॉलिसी के साथ ऐसे खिलवाड़ हो रही होगी? ऐसा नहीं लगता कि इसमें और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ, कई बैंकों के साथ भी, कई बैंकों वाले भी इस टाइप के करते होंगे? हो सकता है सर, क्योंकि ऊपर से नीचे मेरे को तो यहाँ पर तो सुमित सर, भवानी सर सब तो आए, बड़ा बड़ा अधिकारी हैं। मेरे को लगता है शुरू से जांच अगर करेंगे तो 7-8 जने का नाम तो बिल्कुल आएगा, क्योंकि माधवी कौशिक फरार है, अभी तक उनका उसका सहभागी है, उनके साथ तो जो मेल जोल के साथ जो फ्रॉड किया वो भी अभी तक हाथ में नहीं आए। 28 फरवरी देख लो, और अभी तक जाँच कर रहे हैं, तो आई नहीं है अभी तक। माधवी कौशिक कौन? ये माधवी कौशिक जो बीएम के जो नीचे बैठते हैं ना, वो मैडम, वो है वहाँ डीसीबी बैंक का। आप क्या चाहते हैं पूरे मामले को लेकर के, कि ये जो फरार लोग हैं उनकी गिरफ्तारी हो और ऐसे जो दोषी लोग हैं उस पर कड़ी कार्रवाई तो होना चाहिए सर। इतनी बड़ी मामला है, पूरा नगर में चर्चा है, तो बहुत बड़ी बात है ये कि डीसीबी बैंक के बहुत जने पैसा रखते हैं वहाँ, सब अपने पैसे को निकाल के, कई जने निकाले हैं, कई लोग अकाउंट क्लोज भी किए हैं। बताया कि वहाँ का स्टॉक पूरा है, फ्रॉड चल रहा है, फ्रॉडिंग बैंक है करके। ये सब चीज़ जानकारी मेरे को धीरे धीरे मिलते जा रहे हैं। तो ये वही बैंक है, डीसीबी बैंक, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये इस बैंक में एक किसान जो है उनके द्वारा ये
इस पॉलिसी खुलवाया गया था इसी बैंक में, और उस किसान के साथ बड़ा एक धोखाधड़ी यहाँ पर हुआ है। जो पॉलिसी है उसके नाम पर धोखाधड़ी हुई है, और जो किसान है किशुन साव, और उन्होंने अपने परिजन हैं, उनके पुत्र है और अपनी पत्नी है, जिनमें उनका नाम है होटोबाई, कमन कंसारी, राकेश कंसारी, हरि कंसारी, राजेश कंसारी, पद्मिनी कंसारी, सुनीता, ये इन सभी के नाम पे एक पॉलिसी खुलवाया गया था। यही डीसीबी बैंक है जो मुंबई से इनका हेड ऑफिस बताया जा रहा है। अभी जब हमने यहाँ के जो ब्रांच मैनेजर है वीरेंद्र, उनके पास जब हम पता करने के लिए गए, उनका पक्ष लेने के लिए जब हम यहाँ पर गए, तो उनके द्वारा किसी प्रकार से मीडिया में कोई बात करने के लिए अक्षमता दिखाई गई। उन्होंने कहा कि ये अभी उनके द्वारा किसी प्रकार से इस मसले पर बात नहीं किया जा सकता। जो रायपुर और गोबरा नवापारा के लिए जो मुख्य मार्ग है, वहाँ पर यह बैंक संचालित हो रही है, जहाँ पर यहाँ के जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनके द्वारा बैंकों पर भरोसा करके अपने जो गाढ़ी कमाई है उसको यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पर कार्य किया जाता है, ताकि उनके पैसे की राशि का वहाँ पर ब्याज मिल सके, राशि दुगुनी हो सके, ताकि भविष्य में अपने बच्चों के लिए वो बेहतर कुछ ही कार्य के लिए उपयोग किया जा सके। भी आप देख सकते हैं कि हमने जब हम यहाँ के जो ब्रांच मैनेजर वीरेंद्र है, उनके पास जब हमने बात करने के लिए कोशिश की है, तो उनके द्वारा यह बताया गया कि यहाँ पे किसी प्रकार से हमारे द्वारा कोई बात नहीं किया जाएगा, और जो भी बातें हैं आप अपने हमारे जो हेड ऑफिस के अधिकारी हैं जो मुंबई में रहते हैं उनसे बात कर सकते हैं। और वीरेंद्र कुमार देशमुख जो यहाँ का ब्रांच हेड है, ब्रांच मैनेजर है, उनके द्वारा इस तरह से बातें कहकर उन्होंने अपना पल्ला झाड़ दिए हैं। अब देखते ये हैं कि इस मामले को लेकर के जो पुलिस की जांच, ये जो बैंक में काम करने वाले जो पूर्व के अधिकारी रहे, अभी वर्तमान में जो लोग काम कर रहे हैं, क्या किन पर क्या गाज गिराते हैं, किन की गिरफ्तारी करते हैं, ये आने वाले समय बताएगा। थाना गोबरा नवापारा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कुर्रा के जो डीसीबी बैंक के मैनेजर हैं, उनके द्वारा कंसारी परिवार के सदस्यों के अकाउंट्स में जो पैसे रखे हुए थे, उनको लूज चेक जारी करके पैसे को, जो दो लोग थे, एक आटोबाई कंसारी, उनके नाम से 27 लाख रुपए, और राकेश कंसारी के नाम से जो पैसे थे उसमें से 2 लाख रुपए, टोटल 29 लाख रुपए लूज चेक जारी कर इसमें आहरण कर लिया गया है। ने कंसारी परिवार के द्वारा अपनी पैतृक संपत्ति को बेचकर लगभग 2 करोड़ रुपए उस बैंक के में अपने परिवार के सदस्यों के नाम से रखा गया था। क्योंकि रकम बड़ी थी, इसलिए बैंक मैनेजर द्वारा उनको सुनियोजित तरीके से अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी और इन सब में इन्वेस्ट करवाया। इसके अतिरिक्त जो खाते में पैसा था उसको लूज चेक जारी करके स्वयं के द्वारा फर्जी हस्ताक्षर कर वो राशि को जो है आहरण कर लिया गया है। इसमें जो बैंक मैनेजर है उत्कर्ष वर्मा, उसको गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। बैंक के अन्य जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके संलिप्तता की जांच की जा रही है। अगर कोई दूसरे कर्मचारी अगर इसमें संलिप्त पाए जाते हैं तो उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। नहीं, अभी तो इंश्योरेंस कंपनी में पैसे को उसमें इन्वेस्ट कराया गया था, इसमें उनकी संलिप्तता नहीं दिख रही है अभी तक की जांच में। नहीं, ये पूर्णतः निराधार है, चूँकि बैंक में लेन देन से संबंधित मामला है, इसलिए पूर्व में इसमें जो है प्राथमिक जांच की गई। जांच में पाया गया कि बैंक मैनेजर के द्वारा लूज चेक जारी करके पैसा आहरण कर लिया गया है। तो ये जब जांच में पाया गया तो फिर तत्काल एफआईआर करके इस पर कार्रवाई की गई है। अभी मुख्य आरोपी एक ही है, उत्कर्ष वर्मा, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अन्य कर्मचारियों की संलिप्तता की जाँच की जा रही है। तो ये थे हमारे साथ राकेश कंसारी जी, जिन्होंने बताया कि इनके साथ बड़ी धोखाधड़ी यहाँ के जो डीसीबी बैंक के द्वारा की गई है। आदित्य बिरला के नाम से जब इनके द्वारा एक पॉलिसी इनके पिताजी के द्वारा खुलवाई गई थी, इन लोगों के नाम से, इनके परिवार के लोगों के नाम से, उनके साथ बड़ा एक धोखाधड़ी की गई। और यहाँ तक कि ये भी बात सामने आई है कि एक जब आदमी कोई पीड़ित होता है तो अक्सर न्याय के लिए पहले थाने के दरवाजे जाके खटखटाते हैं, लेकिन जब थाने जाते हैं तो उनको ही वहाँ पर प्रताड़ित किया जाता है। ऐसे पीड़ित लोगों के साथ अन्याय की जाती है और रसूखदार लोगों के साथ में मिल करके ऊपर इनसे जो पीड़ित है उनको धमकाने का कार्य, उनको दबाने का कार्य किया जाता है। लेकिन जब बड़े स्तर के अधिकारी के हस्तक्षेप करने के बाद फिर इनके एफआईआर हुई है, और इस पर अभी जो आरोपी जो ब्रांच मैनेजर है उत्कर्ष वर्मा, उनकी गिरफ्तारी हुई है। और इसमें बताया जा रहा है कि कई ऐसे लोग हैं जिनकी जांच पड़ताल करने के बाद इस गिरफ्त में आ सकते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जैसे उत्कर्ष वर्मा की गिरफ्तारी हुई तो उस गिरफ्तारी के डर से बाकी जो अन्य लोग हैं कुछ लोग फरार हो चुके हैं। अब देखना यह होगा कि पुलिस प्रशासन इसमें कितने जल्दी और आगे कार्रवाई करती है और जो दोषी लोग हैं उसकी गिरफ्तारी करती है।
मेरे सहयोगी विप्लव दत्ता के साथ चमन प्रकाश, CP24, गोबरा नवापारा, राजिम।